तो बेटा नेक्स्ट हमारा जो एनालिटिक ट्रीटमेंट है वो है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेम रिजल्ट वही आएगा आपका। देखिए पूरा रिजल्ट सेम है, आपका रिजल्टेंट वही आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। उसका एंगल डायरेक्शन और रिजल्टेंट का भी वही सेम है। बस इसमें हल्का सा ट्विस्ट क्या है, इसे आप देख पाएंगे, इसमें दो जो वेक्टर्स हैं OP और OQ, if two vectors can be represented both in magnitude and direction of a two adjacent side of a parallelogram, दो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हुआ है। जैसे पहले वाले में क्या था, एक ऐसे था, इसका जो हेड था उससे एक वेक्टर निकला था ट्राइंगल लॉ में, ठीक है। आप ट्राइंगल लॉ अप्लाई करिए या पैरेललोग्राम लॉ, आपका रिजल्ट सेम ही मिलेगा, यह ध्यान रखिएगा। If two vectors can be represented both in magnitude and direction of a two adjacent side of a parallelogram drawn from a common point, then the resultant is completely represented. ये जो resultant है इसका, then क्या बोला मैंने, हाँ, then direction of a adjacent side of a parallelogram drawn from a common point, then their resultant is completely represented both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram. Diagonal represent करेगा। जैसे आपका ट्रायंगल लॉ में अगर दो साइड ली थी तो उसका जो थर्ड साइड है वो रिप्रेजेंट करता था रिजल्ट, यहाँ पर डायगोनल आपका रिजल्ट करेगा। बाकी सब कुछ सेम है। देखिए यहाँ पर फिर मैंने कंस्ट्रक्शन किया, एक SN परपेंडिकुलर किया OP के, ठीक है। यहाँ पर जो SPN है और QOP है वो दोनों थीटा है, ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। देखिए ध्यान से किया, QOP ये एंगल थीटा है। आपका वेक्टर A से और रिजल्टेंट के बीच में जो एंगल है डायरेक्शन वो बीटा है, ठीक है। तो आपका OS है R, OP है A, OQ है B और OQ और PS दोनों बराबर हैं। चलिए अगर मैं इस ट्राइंगल को लेता हूं, SPN को, इस ट्राइंगल को लेता हूं, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, क्लियर। और बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज तो होगा कॉस थीटा, तो यहां से मैंने साइन थीटा कॉस थीटा टर्म निकाल लिए, ठीक है। अब मैं इस ट्राइंगल को लेता हूं ONS को, ONS ये ट्राइंगल लिया मैंने। देखिए ये ट्राइंगल जब मैंने लिया, ये राइट एंगल ट्राइंगल था जो, इसका OS का स्क्वायर ON के स्क्वायर प्लस SN के स्क्वायर के बराबर होगा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। दोबारा हमने ON को ब्रेक कर लिया OP प्लस ON में, और हमने PN SN दोनों फाइंड कर लिए इन टर्म ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा पुट करा, एक्सपेंड किया पहले वाले की तरह ट्रायंगल लॉ में, तो हमको ये मिलेगा रिजल्टेंट। और सेम उसकी तरह ये डायरेक्शन बीटा का, टेन बीटा क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, SN अपॉन में ON, SN अपॉन में ON को मैंने ब्रेक कर दिया। ON जो है आपका OP प्लस PN है, OP प्लस PN है। OP का नाम था आपका A, OP का नाम है A और PN का नाम है बेटा आपका B cos थीटा। तो ये आ गया इसका। तो हमने नोटिस किया कि ट्राइंगल लॉ अप्लाई करो चाहे पैरेललोग्राम लॉ, रिजल्टेंट दोनों वेक्टर्स का अगर सेम मैग्नीट्यूड है तो सेम आएगा। चलिए अब इसके रिजल्ट से मैं कुछ कंक्लूजन फाइंड करता हूं। मान लीजिए इसके मैं कुछ स्पेशल केस लेता हूं। अगर मान लीजिए थीटा जो है, अगर थीटा 0 डिग्री है, थीटा 180 डिग्री है और थीटा 90 डिग्री है, तो क्या होगा, उसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। थीटा क्या था, एंगल बिटवीन A एंड B, ये था बेटा आपका थीटा। ये अगर मैं थीटा लेता हूं 0 तो cos 0 कितना होगा, याद रखिएगा बेटा, cos 0 जो होता है, cos 0 होता है बेटा 1, तो ये बन गया बेटा 1 आपका,
तो ये आ गया आपका आंसर, आ जाएगा इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री, मतलब cos 1, ये बन गया आपका 1। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट, और रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आएगा सिर्फ रिजल्टेंट का आएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये आएगा आपका रिजल्टेंट, अगर एंगल कितना हो दोनों के बीच में 0 डिग्री। क्लियर? इज क्लियर हुआ? मतलब अगर आपका ए और बी के बीच में कोई एंगल नहीं है, ए जहां ए है वहीं पर ही बी भी है, मतलब के बीच में कोई एंगल नहीं, सपोज ऐसे इस तरह से, ये हो गया आपका थीटा, अब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो आपका रिजल्टेंट आएगा सिर्फ ये, ऐड कर लेंगे डायरेक्ट, आप कोई एंगल का नहीं, कोई एंगल ऐड करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर आपका थीटा हुआ 180 डिग्री, ठीक है, तो आपका 180 डिग्री हुआ तो cos 180 डिग्री क्या होगा बेटा, इस बार cos 180 डिग्री होता है बेटा -1, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बन जाएगा आपका रिजल्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये भी एक फॉर्मूला है, ए स्क्वायर ए प्लस बी के ए माइनस बी का होल स्क्वायर का रूट, तो इस बार आएगा रिजल्टेंट आपका ए माइनस बी। मतलब अगर आपका एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा साथ नहीं 180, एक ऐसे है, उसके इस एरो के ऊपर मार्क रखूंगा 0, 180 मतलब ऐसे, ये 180 डिग्री हो गया, इस तरह से, तो ये आएगा आपका रिजल्टेंट जब 180 डिग्री होगा। असली केस जो है, बहुत आप जो लेने वाले हैं केस ज्यादातर, मतलब अगर आपका ए और बी के बीच में जो एंगल है वो 90 है, अगर ए और बी के बीच में एंगल जो 90 है, तो क्या होगा, cos 90 होता है बेटा 0, याद रखिएगा, cos 90 डिग्री होता है आपका 0, तो ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस जो आपका रिजल्टेंट आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 मतलब 0, तो इस 0 से पूरा पार्ट हट जाएगा, अब बचेगा सिर्फ क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, ये आएगा आपका रिजल्टेंट जब दोनों के बीच में एंगल कितना हो 90। क्लियर? सिमिलरली अगर उस टाइम आपको वो निकालना है रिजल्टेंट का डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट था क्या, रिजल्टेंट था आपका tan बीटा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। साइन 90 कितना होता है बेटा 1, तो b अपॉन में ये वाला पूरा पार्ट हट गया, cos 90 कितना होता है 0, तो सिर्फ बचा b अपॉन में। तो जितना b का मैग्नीट्यूड है और जितना a का मैग्नीट्यूड है उसको आप कर दीजिए डिवाइड, वही होगा आपके बीच का डायरेक्शन, तो tan बीटा आ जाएगा आपका b अपॉन में a, ये है आपका डायरेक्शन। ये थे बेटा कुछ स्पेशल केस। चलिए अब स्टार्ट करते हैं जरा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। दो वेक्टर ऐड कैसे होते हैं हमने देख लिया, सेपरेट कैसे होते हैं देख लिया। अब बात करते हैं जरा मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। चलिए सपोज आपके पास कोई वेक्टर है, सपोज आपके पास कोई वेक्टर है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर मैं किसी कोई मेरे पास वेक्टर है ए, उसके साथ कोई मैं रियल नंबर ऐड करूं तो वो नहीं होगा। पर अगर मैं किसी वेक्टर के साथ
किसी वेक्टर के साथ कोई भी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सपोज सपोज एक वेक्टर है मेरे पास ए बी, उसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 एक बार और एक बार -2, तो क्या होगा, जब मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका रिजल्टेंट आएगा बेटा 2b। और अगली बार क्या आएगा इसका, जब मल्टीप्लाई करूंगा -2 तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, इधर को आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो आपका नया वेक्टर जो होगा आपका इस बार होगा आपका -2b। इस तरह से ध्यान रखिएगा। आपके पास कोई वेक्टर था, लेट, दोबारा मैं बोलता हूं, आपके पास कोई वेक्टर था, लेट मान लीजिए ए, उस ए वेक्टर को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो जो नया वेक्टर बना वो क्या बनेगा, दोबारा ये बनेगा। और उसी के अगर नंबर के मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूं तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, वो बन जाएगा -2b वेक्टर। क्लियर? तो सिंपल सा स्टेटमेंट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू वेक्टर इज, लेट एनी लैम्डा, इसको कोई लैम्डा मान लेता हूं, लैम्डा टाइम्स वेक्टर। क्लियर? इफ लैम्डा इज नेगेटिव, अगर आपका लैम्डा नेगेटिव हुआ, देन द डायरेक्शन ऑफ a lambda into a is opposite to previous one। क्लियर? अगर आप किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं विथ रियल नंबर, लेट लैम्डा, द न्यू वेक्टर विल बी लैम्डा टाइम्स a। क्लियर? और अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं उसी के, तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, अपोजिट टू दैट ऑफ 2a। क्लियर होगा? सिंपल सी बात है, मतलब आप रियल नंबर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए, ये तो था एक सिंगल वेक्टर के ऊपर हमने मल्टीप्लिकेशन और वो किया रियल नंबर से। ठीक है, अगर मान लो मुझे किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, दो वेक्टर्स को, मैं तो क्या करूंगा, तो बेटा ये बड़ा अच्छा टॉपिक होने वाला है। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं, एक तो स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं एक बार, एक टाइप है आपका ये। तो दो वेक्टर या फिर स्केलर उससे हो सकते हैं, या फिर हो सकता है क्रॉस से। तो दो वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे स्केलर या क्रॉस से। चलिए, स्केलर प्रोडक्ट या एक और नाम है इसका स्केलर या डॉट, स्केलर प्रोडक्ट बोलिए या डॉट प्रोडक्ट बोलिए, इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए, अब कैसे, चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अगर मैं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई करने के बाद अगर उसका आंसर जो है वो स्केलर आए, तो ऐसे वेक्टर को मल्टीप्लाई करने को जो हमने प्रोडक्शन इस्तेमाल किया होगा वो होगा आपका डॉट प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, सपोज वर्क डन, आपने पढ़ा होगा फोर्स
को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं डिस्प्लेसमेंट से, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क। तो बेटा जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स को जब डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करूं और उसका जो आंसर है वर्क, वो है बेटा आपका स्केलर। तो ऐसे आपके जो आपका जो नया फिजिकल क्वांटिटी बना है वो स्केलर प्रोडक्ट, जो दो वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट की वजह से बना है, इसे बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। दोबारा सुनिए, आपका जो नया फिजिकल क्वांटिटी बना है वो दो वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट से बना है, ठीक है। अब स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालें वो सब आपको मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा उसके आगे की, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखिएगा बेटा पहले, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन। द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कैसे निकालते हैं हम? नॉर्मली हम ऐसे 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 6 मल्टीप्लाई बाई 3, इस तरह से नहीं करते। इसमें वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे आपने वेक्टर को ऐड करने का तरीका देखा कि दो वेक्टर ऐसे हैं, उसका जो रिजल्टेंट होगा कैसे आएगा, उसका रिजल्टेंट आएगा आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर ये ए और ये बी है, प्लस 2ab कॉस थीटा। इस तरह से था। ऐसे ही वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट है। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ टू वेक्टर लेट ए एंड बी, दो वेक्टर है हमारे पास ए एंड बी, इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी एंड एंगल बिटवीन दीज टू, कोसाइन एंगल बिटवीन देम। क्लियर? मतलब आपने क्या किया, एक वेक्टर को जब दूसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट किया तो उसका जो रिजल्टेंट होगा कैसे निकलेगा, आपने ए का मैग्नीट्यूड निकाला, आपने बी का मैग्नीट्यूड निकाला और मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों को, इन दोनों के एंगल के कॉस एंगल से। तो ये होता है आपका बेटा डॉट प्रोडक्ट। जैसे नॉर्मली इसको मैं क्या लिखता था, ए, तो ए बी कॉस थीटा, ये होगा इसके डॉट प्रोडक्ट का आंसर। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर आपने कॉस थीटा ही क्यों लिया? कॉस थीटा को बेटा थोड़ी देर बाद में आपको जब इसको बताऊंगा, इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बताऊंगा जब मैं रेजोल्यूशन पढ़ा दूंगा। रेजोल्यूशन ज्यादा बेटर एक्सप्लेन करता है इसको। चलिए बताइए तो रेजोल्यूशन क्या है, मैंने इसको नोट कर लिया होगा आपने। अब देखिए, चलिए रेजोल्यूशन क्या बोलता है। सपोज आपके पास कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर है ए, इस वेक्टर को मैं रिजॉल्व कर सकता हूं, इस वेक्टर को मैं रिजॉल्व कर सकता हूं। चलिए एक्चुअली आप इसको सॉर्ट करने से पहले रेजोल्यूशन कर लीजिएगा, रेजोल्यूशन ज्यादा बेटर रहेगा।
रेजोल्यूशन पहले पढ़ाना था। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को मैं रिजॉल्व कर रहा हूं, वेक्टर को मैं ब्रेक कर रहा हूं, तोड़ रहा हूं कुछ पार्ट कंपोनेंट में। ठीक है, सपोज आपके पास कोई वेक्टर है ए जो यहां को जा रहा है, इस वेक्टर को मैं रिजॉल्व कर सकता हूं दो पार्ट में, एक ये और एक ये। एक ये और एक ये। इस वाले पार्ट को बोलेंगे जो बेस में होगा, जो जमीन के साथ होगा, जो थीटा एंगल होगा, थीटा बना रहा हो जहां बेस होगा, उसे बोलेंगे बी कॉस थीटा, या सॉरी ए कॉस थीटा। इसको तोड़ा है ना, ये होगा आपका ए कॉस थीटा, और ये वाला पार्ट जो होगा ये होगा आपका ए साइन थीटा। मतलब इन दोनों से मिलके ये बना है। इसको मैं प्रूव कर सकता हूं कैसे। सपोज यहां पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं, क्लियर। तो आपका अगर ये ए साइन थीटा है तो ये इसके सामने वाला भी ए साइन थीटा होगा। इसके सामने मैंने पैरेलल एक ड्रॉ करा है, परपेंडिकुलर है ये, तो ये भी ए साइन थीटा है। ठीक है, तो जो आपका ए होगा, जो आपका ए होगा स्क्वायर होगा। अभी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूं, ये इसका स्क्वायर जो होगा वो पक्का इसके उसके स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, तभी तो ए स्क्वायर ए कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी सॉरी ए साइन थीटा का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना होगा। ये होगा आपका ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर कॉमन निकाला मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका 1। बगल में आ गया आपका ए स्क्वायर, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 1। तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। क्लियर हुआ। इसका मतलब ये दोनों से मिलके ये बना है, क्योंकि जब इनको जोड़ता हूं मैं तो आंसर सेम आ रहा है। दिस इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो आप किसी भी वेक्टर को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, दो वेक्टर को किसी दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। दिस इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसकी मैं आपको एग्जांपल भी कराऊंगा, एग्जांपल कराऊंगा, देखिएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आया। अगर कोई वेक्टर इधर है तो ये पक्के दो कंपोनेंट होंगे इसके, कैसे, ऐसे। जो आपस में 90 बना रहे हो, ध्यान रखना, जो आपस में क्या बना रहे हो 90। और जो बेस माने, जहां बेस मानेंगे आप वहां पर कॉस होगा। ठीक है, चलिए, ये है आपका रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब मैं ये क्यों बताया स्केलर के लिए, तब बेटर, अब आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा। सपोज मेरे पास एक वेक्टर था इधर को ऐसे बी, और एक वेक्टर था मेरे पास ए। ये वेक्टर था बी और ये वेक्टर था ए। वेक्टर बी वेक्टर है, एंगल बीच में दोनों के बेटा थीटा। ठीक है, एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है, ए डॉट बी का मल्टीप्लीकेशन का मतलब होगा कि आपने क्या किया, ए, ठीक है। अब इस वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, इस वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इधर होगा बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, और एक यहां होगा बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। ठीक है, तो ए डॉट बी का मतलब क्या होगा, देखिए यहां पर ऑलरेडी ए था, कंपोनेंट आ गया आपका बी कॉस थीटा। तो आपका इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, याद देखिए बेटा, जब ऐड करते हैं ना किसी चीज को, ऐड या मल्टीप्लाई, तो हम सेम ऑर्डर की चीज लेते हैं। जैसे मैंने ट्रायंगल लॉ में भी बताया था, आपका एक वेक्टर इधर है, ए वेक्टर इधर है, तो मैंने बेस से बेस और टेल से टेल ऐड करते हैं पहले, या इसको हम इसके ऊपर लाते हैं, एक ऑर्डर में रखते हैं। तो यहां पर जो आपका बी का, ये जो बी है, इसके दो पार्ट है, इधर को जा रहा है, इधर को जा रहा है। एक्चुअली जो बी है दो मिलके बना है, इधर से इधर से। तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट है वो ए के ऑर्डर के साथ है, इसलिए मैंने लिया आपका ए बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। ठीक है, तो आपने क्या बोला, आपने बोला
आपने बोला ए, आपने बोला ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। ये क्या है? ये है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। आपने एक ही डायरेक्शन में लिया, तभी तो एक ही ऑर्डर का बना वो। क्लियर हो गया होगा आपको? ठीक है, तो ये था बेटा आपका। अब आपको एग्जाम में क्या करना है, इतना कुछ नहीं, आपको क्या याद रखना है। मैंने बी कॉस थीटा का कंपोनेंट ही क्यों लिया, इसके लिए आपको रिजोल्यूशन पढ़ाया। तो आपने देखा अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, लेट मैं दो वेक्टर ले लेता हूं। चलिए, तो मेरे पास दो वेक्टर थे, एक वेक्टर का नाम था ए, एक वेक्टर का नाम था बी। इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ये ध्यान रखिएगा। चलिए, चलिए अगर मान लीजिए दो वेक्टर आपस में, ये तो इसका रिजल्टेंट है स्केलर का, स्केलर प्रोडक्ट बोले तो ये। अगर मान लीजिए मेरे पास जो दो वेक्टर हैं दोनों पैरेलल हैं, दोनों क्या है? पैरेलल। मतलब ए और बी वेक्टर दोनों क्या है? पैरेलल। ठीक है, तो एंगल कितना हो दोनों के बीच का? 0 डिग्री। तो क्या आएगा आपका? cos 0 1। तो आंसर आ जाएगा आपका सिंपल मल्टीप्लाई। तो आप सिंपल मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका सिंपल मैग्नीट्यूड क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका ए डॉट बी जो आएगा, क्योंकि कॉस क्या हो गया? 0, थीटा कितना है यहाँ पर? 0 डिग्री। तो सिंपल आप दोनों मॉड का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर दोनों किसमें है? सेम एंगल में है तो 0 एंगल में है। तो सिमिलरली अगर तो नॉर्मल आपका वो बन जाएगा एक नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन टाइप। पर अगर आपका ए और बी अपोजिट हो गए तो आंसर क्या होगा? देखिए, तो ए डॉट बी हो जाएगा आपका ए बी कॉस 180 डिग्री। यहां पर एंगल जो बन गया बेटा 180 बन गया है। तो ये हो जाएगा आपका ए बी -1। मतलब इस बार देखिए कैसा आंसर आया। तो अगर ये नॉर्मल वेक्टर होता तो सेम रिजल्ट आता, 3 - 2 करो। ठीक है, आपने 3 - 2 किया, हमेशा 3 - 2 ही आएगा। पर यहां पर देखिए एंगल का फर्क पड़ रहा है। ये होता है डिफरेंस आपका एक नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन और एक वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? चलिए, पहली चीज ये देखिए आपने, दूसरी चीज ये देखी, एक और चीज देखिए, एक और चीज देखिए। आपको याद होगा आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ये आपके आई जे कैप क्या थे? आई जे कैप आपके पोजीशन वेक्टर में जब डायरेक्शन बताते थे उसके यूनिट वेक्टर थे। ये क्या थे? आपके यूनिट वेक्टर थे, जो आपके यूनिट वेक्टर थे, जो आपके सिर्फ क्या बताते थे? डायरेक्शन। ठीक है, अगर मैं आई डॉट आई करूं, इसके वेक्टर को दोनों मल्टीप्लाई, आई डॉट आई जे डॉट जे, सॉरी आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, ध्यान रखना इसका। आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, या अपोजिट आई के, हाँ आई के आई जे के जे के, कुछ भी मतलब अलग करूं तो हमेशा आंसर जो आएगा वो आएगा 0। इसमें हमेशा आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1। क्लियर? आई जो आई जी आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। सिमिलरली आई जे जे के आई
आई जे, जे के आई, जब भी आप करेंगे तो आंसर आएगा हमेशा 0 0 और 0। ये बात ध्यान रखिएगा। तो स्केलर वेक्टर ऑफ टू सिमिलर बेसिस, अगर आपके बेसिस दो सेम हो, उनका जो वेक्टर होगा हमेशा क्या होगा, यूनिटी होगा। ठीक है। एंड दैट ऑफ टू डिफरेंट बेसिस वेक्टर इज 0। क्यों, ये भी देख लीजिए क्यों का जवाब। ठीक है। अगर मैं आई डॉट आई करता हूं, मतलब आपका एक वेक्टर है आई, 4i, मतलब, और आपका एक 3j, और एक वेक्टर है आपका दैट ये a b, और एक वेक्टर और लेता हूं, प्रूफ कर देता हूं बेटा उसको मैं, कि अगर आप लेट आपके पास एक वेक्टर है 4i, 4i का मतलब कि आपका आई डायरेक्शन में 4 है, 1 2 3 4, मतलब आई की डायरेक्शन में 4 की तरफ को है। ये हो गया आपका आई जे 2 पर और 3k, मतलब z एक्सिस में 3, इस तरह से है कुछ। ठीक है। अगर मैं आई जे को मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, आई जे को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 4i डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं, 4i और 2j को। ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, नॉर्मली करते हैं। 4 को इससे किया, 4 2 जा 8, फिर जब मैंने i को इससे किया, i डॉट जे, अब i डॉट जे मतलब दोनों के बीच एंगल कितना है, i डॉट जे में दोनों के बीच एंगल भी देखना पड़ेगा हमको, क्योंकि ए बी कॉस थीटा होता है, ए बी कॉस थीटा, थीटा मतलब इन दोनों के बीच का एंगल। आई कहाँ है, आई है आपका यहाँ पर, और जे कहाँ है, जे है आपका ऊपर, दोनों के बीच एंगल है 90, और cos 90 कितना होता है, cos 90 होगा बेटा 0, cos 90 डिग्री 0, इसलिए पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। जब भी आप दो डिफरेंट बेसिस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0। सिमिलरली अगर मैं 4i को 2i से मल्टीप्लाई करता, तो 4i डॉट प्रोडक्ट विथ 2i, ठीक है, इसका इस वेक्टर का 4 इधर को है और 2 इधर को है, 1 2 3 4 और 1 2, एक ये रहा, उसी में ही आपका, मतलब आपका 4 ये रहा और एक 2 ये रहा, जहां पर ये है वहीं पर ये है, दोनों का एंगल कितना है सेम 0, तो cos 0 कितना होता है 1, इसलिए आपका i डॉट आई का कितना आएगा आंसर 1। बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर सेम बेस होंगे, सेम डायरेक्शंस होंगी, तो आंसर आएगा 1, नहीं तो आंसर आएगा 0। मतलब सिंपल सी बात है, आप डिफरेंट डिफरेंट वाले को मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, आंसर 0 आ जाएगा। चलिए अब एक लास्ट चीज, फिर ये हो जाएगा आपका खत्म पूरा। ठीक है। अब जरा मैं कंपोनेंट के टर्म में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के टर्म में, जिसको आप पोजीशन वेक्टर आर के फॉर्म बनाते थे ना, उस फॉर्म में बना के मल्टीप्लाई करके आपको दिखाता हूं एक वेक्टर को। लेट मेरे पास एक वेक्टर है, ध्यान से देखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है, उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के टर्म में ले रहा हूं मैं, 2i प्लस 3j प्लस 4k। एक वेक्टर है आपके पास b, वो है आपका 3i माइनस 2j माइनस k। इस तरह से दो वेक्टर्स हैं मेरे पास, मेरे को उसका a डॉट बी पता करना है, मेरे को उसका a डॉट बी पता करना है, ये मेरा सवाल है। मतलब मुझे दो वेक्टर्स का जो आपके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के टर्म में दिए गए हैं, मतलब आपके पोजीशन वेक्टर के टर्म में दिए गए हैं, मतलब दो इधर को, दो इधर को, 3 ऊपर 4 इधर, ऐसा करके यहाँ कहीं होगा, एक वेक्टर यहाँ को जा रहा है, ऐसे वेक्टर यहाँ को जा रहा है, क्लियर हुआ, ये वेक्टर यहाँ को जा रहा है ऐसे, यहाँ पर आपको क्वेश्चन होगा कुछ, ऐसे ही आपका 3i, 3 यहाँ, माइनस 2j, मतलब नीचे को ऐसे 1 2
तो यहाँ कहीं आपका दूसरा एक वेक्टर यहाँ को है, क्या वेक्टर यहाँ को है, इसको मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर क्या होगा, ठीक है, उसका आंसर क्या होगा देखते हैं, बहुत सिंपल सवाल है। तो आप क्या करेंगे, इसको सिंपल 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट प्रोडक्ट विथ 3i माइनस 2j माइनस k, ऐसे लिख देंगे। और दिलचस्प बात है, आखिरी में रिजल्ट देखिएगा आप, इसका बड़ा दिलचस्प रिजल्ट आता है। अब आप क्या करेंगे, जैसे आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट होता है तो इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो इसको इससे किया, 3 2 जा 6, और i डॉट आई को ऐसे करेंगे तो आएगा 1, ठीक है, प्लस अब इसको इससे करते हैं, इसको इससे, इसको इससे, इसको 2 जा 4 और i इंटू जे 0, क्लियर। सिमिलरली इसको इससे करेंगे, यहाँ 2 1 जा है, 2 1 जा 2 और i के 0, तो उसका मतलब आपको सिर्फ कुछ करने की जरूरत नहीं, बाकी इसको जब मैं इससे करूंगा i को i से, सिर्फ ये आएगा, बाकी इसको इससे, इसको इससे करूं, इसको इससे करूं, 0 आएगा, ठीक है। सिमिलरली अब आपने क्या किया, इसको इससे किया, 3 3 जा 9 ji 0, तो यहां पर पूरा 0 आ जाएगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ j को आप किससे करें, j को आप करें सिर्फ j से, तो 3 2 जा प्लस माइनस माइनस 6, 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस और j इंटू जे 1, ऐसे ही आप बाकी वाला टर्म, ये वाले जी आई के साथ 0 हो जाएगा, जे के साथ 0 हो जाएगा। अब बचा सिर्फ आपका लास्ट वाला, इसको भी आप जब k को i से करेंगे 0, k को जब j से करेंगे 0, तो सिर्फ बचेगा, सिर्फ होगा k का के साथ, तो प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4, के हो जाएगा आपका k डॉट k हो जाएगा आपका 1, तो ये आएगा इसका आंसर, क्या आएगा 6 इंटू 1 6 6 माइनस 4, तो 6 से 6 कैंसिल आउट हुआ, आंसर कितना आया -4। ध्यान से देखो बेटा, स्टार्ट कहां से किया था हमने, वेक्टर क्वांटिटी से। जब हमने वेक्टर क्वांटिटी को क्या किया, डॉट प्रोडक्ट किया, तो आंसर क्या आया, एक स्केलर आया, इसलिए हम इसको स्केलर या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। याद रखिएगा, जब भी किसी दो क्वांटिटीज को आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, स्केलर, इसलिए हम इसे स्केलर या डॉट प्रोडक्ट करते हैं, कहते हैं, ठीक है। अगर रिजल्ट निकल रहा है तो फॉर एग्जांपल फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, आंसर जो निकलता है वो निकलता है वर्क, तो वर्क के ऊपर कोई भी वेक्टर नहीं होता बेटा, वर्क हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आई होप आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के टर्म में भी समझ आ गया होगा। चलिए, थैंक यू।